नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। अच्छी खास कहानी आप लोगों के बीच में लेके आई हूँ। कहानी कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। आज की कहानी है एक बूढ़ा ब्राह्मण और सातवीं पावनी बेटी। कैसे गरीब ब्राह्मण दरिद्र ब्राह्मण को आगे क्या क्या मिलता है, जानने के लिए आप पूरी कहानी सुने। बूढ़ा ब्राह्मण था और उसकी पत्नी थी। उसकी 6 लड़कियाँ थीं। बहुत ही गरीब थे दोनों। 2 वक्त का निवाला उनके घर नहीं था, यानी 2 वक्त की रोटी नहीं थी। मांग करके वो अपना घर चलाते थे। जो मांग कर लाते थे उसी से उनके घर खाना बनता था। लेकिन बूढ़ा ब्राह्मण बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। वह दोनों टाइम सुबह और शाम पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाया करता था और पीपल को प्रणाम किया करता था। ऐसे कई साल बीत गए। एक दिन एक लड़की निकली उसमें से और उसने कहा, बाबा मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। जब ये बात बूढ़ा ब्राह्मण सुनता था तो घबरा जाता था और धीरे से पैर दबा के वो अपने घर चला आता था। जब वो जाता था जल चढ़ाने सुबह शाम, तो लड़की कहती थी, बाबा हम आपके साथ चलेंगे। कई दिन ऐसे हुआ और बूढ़ा परेशान होने लगा। एक दिन वह अपनी पत्नी से कहा कि एक दिन वह बहुत ही उदास होकर के बैठ गया घबरा करके। तब उसकी पत्नी ने कहा कि क्या बात है, आप बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है, आप बहुत परेशान लग रहे हो। तब बूढ़ा ने अपनी बुढ़िया से कहा कि जब मैं पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाता हूँ तो वहाँ से एक लड़की निकलती है और कहती है कि बाबा मैं तुम्हारे घर चलूँगी। बताओ 6 लड़कियाँ हमारी पहले से ही हैं, हम 7वीं को कैसे ले आएँ, उसको क्या खिलाएँगे। तब बुढ़िया ने कहा कि कोई बात नहीं है, जैसे 6 खाएंगी वैसे वो 7वीं भी खाएगी। और कल आप जब जल चढ़ाने जाना और वो निकलेगी तो आप कहना कि ठीक है चलो मेरे घर। बूढ़ा ठीक अगले दिन सुबह होता है और जब जल चढ़ाने जाता है तो जल चढ़ाता है और कन्या निकलती है, कहती है कि बाबा हम आपके घर चलेंगे। तो बाबा कहता है ठीक है चलो। और 6 बालिका हमारी पहले से हैं और तुम 7वीं बालिका हो। तो पीछे पीछे चलने लगती है और घर जब पहुंच जाती है तब अपनी जब बुढ़िया को देखती है तो बुढ़िया को प्रणाम करती है। उसके बाद बुढ़िया भी जो है बड़े सम्मान से उसको अपने गले लगाती है और बैठाती है। जब दोपहर का समय होता है तो कहती है कि माँ मैं बर्तन मांज दूँ। तो बुढ़िया कहती है नहीं बेटा, तुम्हारा हाथ कोमल है, तुम थक जाओगी, मैं मांज ले रही हूँ। लेकिन वो जिद करती है लड़की और बर्तन मांजने चली जाती है। जैसे ही बर्तन हाथ लगाती है जल्दी से बर्तन मच जाते हैं। फिर शाम होता है तो कहती है कि माँ मैं खाना बनाऊंगी। तो बुढ़िया कहती है कि ना बिटिया, तुम्हारा हाथ जल जाएगा, तुम कैसे बनाओगी, तुम्हारे हाथ बहुत कोमल हैं। तो लेकिन वो नहीं मानती, कहती है खाना मैं ही बनाऊंगी। तो जाती है बनाने और 56 प्रकार के भोजन जल्दी से वो तैयार कर देती है। यह देख करके सब बड़े खुश होते हैं और उस दिन भर पेट खाना उनकी 6 लड़कियां, बूढ़ा बुढ़िया और ये लड़की बैठ के खाते हैं। सब बहुत खुश होते हैं। जब सोने का समय होता है तो लड़की कहती है कि माँ हम कोठे पे सोएंगे। तो बुढ़िया कहती है नहीं, तू कोठे पे अकेले डर जाएगी, तू मेरे साथ सो। लेकिन लड़की जिद करती है कि मुझे बाहर नींद नहीं आएगी माँ, मैं अंदर ही सोऊंगी और कोठे पे सोऊंगी। बुढ़िया कहती है अच्छा ठीक है। बुढ़िया बिस्तर लगा देती है और वो लड़की सोने चली जाती है। जब रात होता है तो जिधर जिधर जो है अपना वो लड़की नज़र दौड़ाती है, उधर उधर बहुत सारा धन हो जाता है, सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात, उसका घर पूरा भर जाता है। और फिर वो लड़की बाहर निकलने लगती है। वो लड़की कोई और नहीं होती है माता, वो लड़की कोई और नहीं होती है माता लक्ष्मी स्वतः उसके घर में आके उसके घर की दरिद्रता दूर करना चाहती थी और माध्यम चाहती थी कि कैसे आए। तो माता लक्ष्मी बूढ़े के साथ घर आई थी। जैसे ही माता लक्ष्मी ने घर के दरवाजे पे कदम रखा, वैसे ही एक दूसरा बूढ़ा उनको ऐसे देखने लगा। तो माता लक्ष्मी कहीं क्या देख रहे हो, तुम भी अपनी दरिद्रता दूर कराना चाहते हो तो करा लो। तो बूढ़ा प्रणाम करता है और उसकी भी दरिद्रता माता लक्ष्मी दूर कर देती हैं और फिर माता लक्ष्मी चली जाती हैं। जब सुबह होता है तो सब उस लड़की को खोजते हैं, बूढ़ा बुढ़िया और उसकी 6 जो लड़कियां रहती हैं सब खोजते हैं। तभी जो बाहर बूढ़ा रहता है कहता है किसे ढूंढ रहे हो, वो तो माता लक्ष्मी थी और तुम्हारे साथ साथ हमें भी धनवान करके चली गई। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी और आप लोग सुनते ही माता लक्ष्मी को प्रणाम करिएगा। और माता लक्ष्मी जो जो ये कहानी सुन रहा हो
उसकी भी दरिद्रता दूर कर दीजिएगा हे माता। इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेती हूँ। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।